ध्यान वीडियो पर ना हो, पॉइंट्स पे हो। अब अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल ग्रेविटी यानी टोटल उसका मास यानी द्रव्य मास जिस बिंदु पर एकत्र होता है उस बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। यस अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई कोई एक बॉडी 40 किलो की है, 50 किलो की है या समथिंग एल्स कुछ भी है तो उसका सेंटर कहाँ होगा? यस तो आप क्या बोलोगे? अरे उसका टोटल मास कहाँ होगा? यस सर तो क्या बोलोगे? उसके ग्रेविटेशनल सेंटर में होगा यानी उसके गुरुत्व केंद्र में होगा। यस पूरी घर किया करो। यहाँ पर जो है जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो और रामदेव बाबा को घरे बुलाया करो। यहाँ दूसरा बाबा चल रहे हैं, यस चला जाए यस सर इतना चालू हो जाता है, बाल काले ही रहे, इसको लगता है ढेर की लकीर। तो अब आप समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर तो किसी भी वस्तु का, अब ये सब वीडियो में जा रहा था तुम्हारी पूरा, तो किसी भी बॉडी का जो टोटल मास है वह उसके गुरुत्व केंद्र में होता है और गुरुत्व केंद्र किसी भी बॉडी का हमेशा एक जगह नहीं होता। जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, जैसे इस बॉडी को ले लो, ये रेक्ट तुम्हारी बॉडी क्यूबॉइडल है यानी घनाभ है, यस सर जिसे तुम आयताकार भी बोल सकते हो आधार की भाषा में। यस सर क्योंकि जानते ही हो आयताकार में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। यस सर तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब वेरिएबल हो वो क्यूबॉइडल होता है। यस सर और क्यूबॉइडल यानी कि घनाभ होता है और घनाभ का आधार आयताकार होता है। तो आयत है तो अगर इस कोने वाले को मिला दे तो विकर्ण है। यस तो विकर्ण जहाँ काटेगा वो है उसका सेंटर। तो अगर ये 5 किलो की है चाहे 100 ग्राम की है तो इसका इस समय टोटल मास कहाँ है और इसका गुरुत्व केंद्र इस समय आधार में है। यस सर इसलिए इसको कहीं भी रख दोगे संतुलित रहेगा। यस सर यानी यू विल पुट दिस ऑब्जेक्ट एनीवेयर तो इट विल बी ऑलवेज बी इनटू द बैलेंसिंग पोजीशन। यानी शायद समझ गए कि किसी का भी गुरुत्व केंद्र अगर आधार की सतह में होगा तो वह वस्तु संतुलन में रहेगी, अर्थात उस पर कोई बाहर से बाहरी आघात नहीं लगेगा तो जल्दी वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। छोड़ेगी। जैसे कोई चीज उड़ रहा होता है तो तुम फट से उसके ऊपर कोई पेपर वेट रख देते हो। यस सर वहां तुम क्यों नहीं घास या भूसे का गट्ठर बना के रख देते हो? क्योंकि जितनी भी हल्की वस्तुएं होती हैं उनका ग्रेविटेशनल सेंटर बेस में नहीं बनता, ऊपर बनता है। जैसे ट्रैक्टर पर भूसा लगा हुआ है, यस सर तो तुम्हें पता अगर नहीं है तो आज से जान लो, अगर तुम्हारे सामने हाईवा जा रहा है यानी जो मट्टी लाद के जाता है, यस सर या ट्रैक्टर पर देखोगे बड़ी ऊंचाई तक भूसा लाद यस सर तो ऐसे से अगर साइकिल या बाइक से जा रहे हो तो तुम पास तब मांगो जब आगे का रास्ता खाली हो, नहीं तो ऐसे पास मांगोगे तो तुम उसमें दबा के मर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पास देने के लिए जैसे ही पटरी की ओर जाएगा और उसका टायर नीचे खाल में पड़ेगा, ऊपर में उसका ग्रेविटेशनल सेंटर है और गुरुत्व केंद्र पर ही टोटल मास रहता है। पृथ्वी ऐसे खींच देगी, पलट जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ। अंडरस्टूड? इसीलिए उस जब जगह ज्यादा हो तब, और बाएं से तो कभी भी नहीं पास लेना चाहिए। तो जितनी भी वस्तुओं का हल्की होती हैं उनका गुरुत्व केंद्र आधार में नहीं बनता, कहाँ बनता है? इसीलिए आप जीटी रोड पर हाईवे पे जाओ तो 2-4 भूसा वाली गाड़ी पलटी मिलेगी, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल सेंटर कहाँ है? बॉटम में नहीं है, अपर सरफेस में। तो वही जैसे वो भूसा लगा है 2000 किलो, तो 2000 किलो ट्रैक्टर के टाली के बेस में उसका सेंटर नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो जैसे ही वो टेढ़ा हुआ
तो ग्रेविटी हर वस्तु को खींचती है। यस सर। अब वो ऐसे खींचेगी, उसका टार्क्यू यानी बल गुण असंतुलित हो जाएगा और जिधर बल गुण ज्यादा लग जाएगा। जैसे आप तराजू को तौलते हुए देखे हो ना, यस सर। इधर का वजन ज्यादा इधर का कम तो हट से ऐसे हो जाएगा, यस सर। इधर का ज्यादा इधर का कम तो ऐसे। यस सर। जब संतुलित होता है बीच में कदम टिक जाता है। यस सर। उम्मीद है आप समझ रहे हो। यस सर। अब आप इस समय बैठे हो तो आपका गुरुत्व केंद्र बताया ना, जितना जगह घेरे हो उसका सेंटर पॉइंट है। यस। जब आप साइकिल पे बैठ जाओगे तो आप हो 50 किलो के, साइकिल है 100 किलो की, तो 50 किलो और 100 किलो दोनों मिल के अब एक सिस्टम हो गए। अब आप साइकिल राइडर हो गए, साइकिल चालक, और अब आप दोनों मिल के सिस्टम हो गए। अब आप लोग का वजन हो गया 150 किलो। यस 100 किलो साइकिल, 50 50 किलो बॉडी Body. यानी राइडर। Yes, sir. साइकिल 100, राइडर 50 kg. Both unite together form the system. And now at this moment it will be told the cycle rider. और अब सिस्टम बन गए तो 50 और 100 मिलकर 150 किलो हो गए। अब बोलो वो 150 किलो किधर गया? वो साइकिल के सीट पे चला गया। जहाँ बैठे हो Yes, sir. उस सीट का मिडिल पॉइंट देखोगे, साइकिल के सीट में कभी कभी छेद रहता है। Yes, sir. यही जताने के लिए दैट इज द मिडिल पॉइंट। अब वहाँ बैठते ही तुम्हारा और साइकिल दोनों का वजन 150 किलो वहाँ आ गया। यस सर। अंडरस्टूड? Yes, sir. वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल सेंटर फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये जैसे मैंने यहाँ पर देखो करके बैलेंस किया था। Yes, sir. अब इसको देखो मैंने ऐसे रख दिया। क्या अभी भी लगता है इसका ग्रेविटेशनल सेंटर यहाँ है? नो सर। अब इस आधार पे होगा। यस सर। देहात में देखे होंगे कुछ वो क्या बोलते हैं, गाय भैंस चराने वाले। यस सर। जब वो चराने जाते हैं तो देखना लाठी लेके जाते हैं। Yes, sir. और वो खाली होते हैं तो लाठी को ऐसे खड़ा करके वो दिखाते हैं संतुलन में। यस सर। तो अब इसको भी अगर हम ऐसे बैलेंस कर लें तो देखो अब इसे हम 1-2 सेकंड के लिए बैलेंस में रख सकते हैं। यस सर। क्यों ये बैलेंस में रखे और फिर क्यों गिर गया बताओ? क्योंकि ये तब तक बैलेंस में था जब तक इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि ग्रेविटेशनल सेंटर बेस में था। यस सर। और जैसे ये टेढ़ी हुई अब इसका आकार बदला। यस सर। अब ये सेंटर ऑफ यानी अब ये ग्रेविटेशनल सेंटर यहाँ से बदल के बीच में भाग गया। और बीच में भागा, नीचे देखो फोर्स उधरी चला गया। यस सर। ये देखो मैंने गिराया क्या? नो सर। ग्रेविटी ने खींचा। अब ऐसे तुम जब चल रहे होते हो तो दोनों पैर के बीच में तुम्हारा ग्रेविटेशनल सेंटर रहता है। Yes, sir. और आगे पीछे बढ़ाते रहते हो, गिरते नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारा पैर सरक जाए तो देखना तुम्हारा ग्रेविटेशनल पॉइंट भागता है पीछे। यस सर। गिर जाते हैं। गिरते हो कि नहीं? Yes, sir. नहीं गिरते? गिरते हैं। गिरते। अब जब तुम साइकिल पे चल रहे हो तो देखो सीट के नीचे से mg लग रहा है। Yes, sir. अब ऊपर प्रक्रिया बल लग रहा है। Yes, sir. इसको इसने बैलेंस कर लिया। Yes, sir. और टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। Yes, sir. आगे की घर्षण लग रही है, पीछे की Yes, sir. प्रक्रिया बल लग रही है आगे की ओर। तो साइकिल सही चल रही है। यस सर। नहीं आया? आ गया। कंफर्म हो गया? Yes, sir. बताओ चलते हुए गिरते हो? नो सर। क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस बैलेंस किया। यानी कि when you are riding the cycle and you are just a cycle rider, so on that occasion when you are driving the cycle, so then you do not fall. Why? Because I have seated on the seat of the cycle. So me and the cycle both become the system. Yes. And the total mass, as I have told earlier, बताया ना अभी पहले कि अब वो 150 किलो हो गया। Yes, sir. तो अब now the total mass is now stored into the center. तो mg force is acting downward and refractory force, I mean reacting force, Yes, sir. acting upward. Both are equal and opposite. Here I have shown there. Yes, sir. So their total resultant value become Zero. zero. अब हम पे बल ही नहीं लगा तो गिरेंगे कहाँ से? Yes, sir. And tire and the road
इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। Yes, sir. घर्षण घर्षण Yes, sir. टायर नहीं किया जाता है। Yes, sir. कहता है ना टायर? Yes, sir. तो टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। तो now tire and the friction force is between the tire and roads. And it is in the backward direction. Yes, sir. So then due to this force, that is the acting force, and the reacting force is against into the send into this direction. Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Here friction which are causing between the tire and road, this is into the backward direction. Yes, sir. The reflection force, reflectory force or reacting force is just into the opposite direction. Yes, sir. So if it is in backward, so then this will be act in the forward. Yes. So then cycle move forward along with the cycle right. Okay? Yes, sir. And both are equal and opposite. Yes, sir. This balance this force and this force, I mean mg which are acting downward, Yes, sir. are balance that one. So that's why the cycle rider who is just driving the cycle doesn't fall. Okay, sir? Yes, sir. फिर से बताते हैं। No, sir. अब जान गए आप लोग? Yes, sir. ये तो पहले से जानते थे, सोचे तो ही थे। Yes, sir. अब श्योर हो गया आप लोग? Yes, sir. अब हम इस पर एक अब काट दीजिए वीडियो, दूसरा वीडियो बना लीजिए।